कल नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ। सार्वजनिक मंच पर महिला का नकाब हटाते हुए नजर आए। तो आपको लगता है कि ये निजता और सम्मान का उल्लंघन है? मैम देखिए, नीतीश जी तो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। हम्म। और एज का कहीं ना कहीं फैक्टर है। ऐसा नहीं कि कोई, मुझे नहीं लगता है कि वो इंटेंशनली किए होंगे। हम्म। क्योंकि वो आपने देखा कि वहाँ परेड में भी, ग्राउंड में भी, जिस परेड गाड़ी पे नीतीश जी मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री को बैठना था वो बैठते, डीजीपी साहब बैठते। लेकिन हम्म। उन्होंने सम्राट चौधरी को, विजय चौधरी जी को, कुमार रवि जी को, हम्म। श्रवण जी को, सबको बैठा लिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एज फैक्टर है। तब मुझे लगता है थोड़ा एज फैक्टर, तबीयत खराब उनकी है, हल्का फुल्का कुछ कुछ है। हम्म। लेकिन इतना भी हार्श, बीजे मुझे लगता है बीजेपी का भी प्रोपेगेंडा है। बीजेपी भी चाहती है कि एक माहौल बने, एंटी नीतीश जी का माहौल बने। हम्म। जबकि यही नीतीश जी के नाम पर बिहार में मैंडेट मिला है। हम्म। नीतीश जी अभी भी मुझे लगता है कि सबसे बेहतर हैं। तेजस्वी यादव हो या कोई भाजपा के नेता हो, उनसे नीतीश जी बेहतर है। और नीतीश जी में एक चीज है कि नीतीश जी कम्युनलिज्म पर, करप्शन पर समझौता नहीं करेंगे, ये उम्मीद है। और जहां तक ये मामला, हाँ बेशक दाढ़ी, टोपी, हिजाब, बुर्का ये हमारा बहुत ही इमोशनल मुद्दा है और संवैधानिक अधिकार भी है और मेरे 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 धर्म से जुड़ा हुआ है। हम्म। इस चीज पर हम किसी का इंटरफेरेंस और किसी की जबरदस्ती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी बात चाहिए। लेकिन एक आदमी की क्रेडिबिलिटी भी होती है। 10वें बार मुख्यमंत्री बने हैं, उम्र के बड़े हैं। लेकिन आपने देखा कि सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे जी हो, इन लोग ने हाथ रोका भी नहीं। मतलब दीपक जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो जो नीति जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हम्म। इन लोग को रोकना चाहिए। और जो ऑफिसर पहले, वो अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा बहुत बार उन्होंने किसी को माला पहना दिया, किसी को कुछ किया। तो हम्म। नीतीश जी को जो ऑफिसर है थोड़ा अलर्ट रहे हैं। वो जानते हैं, हरिंदर जी उनके साथ रहते हैं। मैंने देखा बहुत जगह उन्होंने उनको रोका। आपने देखा कि जन गण मन पे नीतीश जी ताली बजाने लगे थे, हाथ जोड़ रहे थे। तो ये घटना घटी है। तो जो ऑफिसर साथ रहते हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी महिला का, चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, किसी का भी सम्मान करना और हम्म। महिलाओं का सम्मान करना परम कर्तव्य है। नीतीश जी ने तो महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम किया, बच्चियों के लिए साइकिल दिया, पोशाक दिया। हम्म। और इस मामले में उन्होंने स्पीडी ट्रायल के मामले में, बहुत मामले में जो वुमेन्स पर एट्रोसिटीज हुआ उस पर उन्होंने किया। हाँ, कुछ कुछ मामले में, मुजफ्फरपुर वाले मामले में थोड़ी ढिलाई दिखी है और बहुत कुछ दिखी है। लेकिन नीतीश जी से उम्मीद है कि हम्म। समझौता नहीं करेंगे। हम्म। और हम जहां तक ये, एक बीजेपी भी एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि किसी तरह नीतीश जी ये हटे। और देखिए, सम्राट चौधरी बहुत स्लो मोशन पर वो हाथ बढ़ा रहे हैं। दीपक जी देखिए, इनको बेशर्मी की हद है। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मुख्यमंत्री के, हम्म। अपनी पत्नी को महिला आयोग का मेंबर बना दिया, बिना झूठ बोल के, पति का नाम नहीं दिए हैं। और हम्म। पिता का नाम देके ये आदमी बेशर्मी से हंस रहा है। पीछे में आप देख लीजिए, ज्यादा दोषी दिखते हैं। क्योंकि हम्म। ये आदमी उस 60+ है, नीतीश जी 75+ है। तो हम्म। दीपक जी को ये बेशर्मी वाली हंसी नहीं हंसनी चाहिए। हम्म। क्योंकि किसी महिला का सम्मान करना, वो दीपक जी के घर में भी महिला है, उनके घर में भी उनकी पत्नी है, बेटी है, लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे। लेकिन आप पीछे देखिए किस बेशर्मी से ये आदमी हंस रहा है। तो ज्यादा कल्परिट मुझे लगते हैं ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मंगल पांडे जी भी सुस्त हैं, हाथ नहीं बढ़ा रहे। अरे मुख्यमंत्री ने किया, तुरंत अलर्ट होना चाहिए। लेकिन एक महिला कर्म पुलिस जो ऑफिसर है, उन्होंने इंटरवीन किया, देखिए वो तुरंत गई। तो मुझे अफसोस है, उनके जो जो साथ में है उन पर ज्यादा दायित्व है। और नीतीश जी 75 साल, एज फैक्टर तो है, कहीं ना कहीं एज फैक्टर हावी होता है दुनिया में। जब ऑफिसर को 60 ईयर में रिटायर कराया जाता है, दूसरे कर्मियों को कराया जाता है, जजेस को 65 में कराया जाता है, और हम्म। नीतीश जी तो 75 76 के हैं। तो तो नीतीश जी एज को भी फैक्टर है। रिटायरमेंट और ले लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं, नीतीश जी को भी? नहीं, मेरे मेरे मेरा ये कहना है, नीतीश जी को एक बिहार में विकल्प देना चाहिए। हम्म। और भाजपा को छोड़ दें, एक विकल्प देकर बिहार को एक ऐसा नेता दे, हम्म। ऐसा उत्तराधिकारी बनाए जो बिहार को उन्नति और प्रगति पे ले चले। क्योंकि भाजपा हर दिन इनके साथ बैक बाइटिंग करेगी। ये भाजपा का डीएनए में है। किसी को, शिरोमणि अकाली दल हो, शिंदे हो, हेमंत सोरेन हो, जिस मायावती जी हो, भाजपा ने हमेशा बैक बाइटिंग, भाजपा की ये स्ट्रैटेजी रहती है, सत्ता किसी तरह है। आपने देखा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ इन्होंने इतना, भाजपा ने ढोल बजाया था, पीडीपी, अफजल गुरु उसके साथ सत्ता में चली गई, हम्म। डिप्टी सीएम भाजपा बना दी। तो भाजपा सत्ता के लिए किसी के साथ भी जा सकती है। और इनका तो डीएनए में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ नॉर्थ फ्रंटियर में और बंगाल में सरकार बनाई है, सिंध में सरकार भाजपा ने बनाई है। तो भाजपा के तो डीएनए में, सत्ता में किसी के साथ जा सकती है। और सबसे बड़ा बांग्लादेशी को, शेख हसीना को देश में रखा हुआ, और सुबह शाम अमित शाह और मोदी घुसपैठ घुसपैठ बोलते हैं।
सबसे बड़ा घुसपैठ जो बांग्लादेशी है वो भारत में आराम कर रहा है, उसको जेट कैटेगरी सुरक्षा दिए हुए मोदी जी। और दूसरे बेचारे जो बिहार देश के कलकत्ता बंगाल झारखंड के लोग हैं जो भारत के नागरिक है उनको बांग्लादेशी बांग्लादेशी बोल रहे हैं। तो इनका दोहरा चरित्र है, और अच्छा भाजपा की तो आदिल जी, शुरुआत ही आपने अभी हुई है। कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो फिर इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके अभी जो आपका जवाब भी मैंने सुना तो ये लगा कि नीतीश कुमार के वैसे आप फेवर में बोल रहे हैं, मतलब इस घटना को छोड़ दें, इस घटना के लिए भी आप उतने आक्रामक रूप से मुझे मतलब आंसर ऐसे आप नहीं नहीं, किए कि इतने आक्रामक रूप आप से सही आपने कह किया। रही है। देखिए देखिए आदमी को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए, डायरेक्ट कत्ल नहीं कर देना चाहिए। इस देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो नीतीश जी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना, कोई आदमी कुछ अच्छा भी काम किया है, महिलाओं के प्रति उसने अच्छा भी किया, महिलाओं को उसने सम्मान देने के लिए 33% स्टेट सर्विस में बीपीएससी में रिजर्वेशन दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारी बहन गोपालगंज से, छपरा से, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से डिप्टी कलेक्टर बन रही है, ऑफिसर बन रही है, तो ये भी बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इंटेंशनली उन्होंने कुछ किया, लेकिन जो लोग साथ में थे उनको रोकना चाहिए था, उनको इंटरवीन करना चाहिए। दीपक जी जिस बेशर्मी से हंस रहे हैं ये अफसोस की बात है। मंगल पांडे जी रिएक्ट नहीं किए, सम्राट चौधरी जी को तो रोकना चाहिए था। अरे वो आदमी 75-76 के एज फैक्टर होता है, और सब मेरा भी होगा, किसी का भी होगा, इंसान है तो इंसान यही तो जो। आरजेडी भी तो यही कह रही है कि अब मानसिक स्थिति, अब स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए अब। मैम तो आरजेडी को पूछिए, लालू जी को भी रिटायर होना चाहिए, रबड़ी जी को भी रिटायर होना चाहिए। किसी पावर लालू में जी नहीं भी है ना। राजद हाँ सुप्रीमो है। मैम, राजद सुप्रीमो है तो रिटायर होके दूसरे को मौका दे। भाई वो राजद सुप्रीमो के नाम पर प्रिविलेज लेते हैं ना, हर जगह प्रिविलेज लेते हैं ना। आखिर नेशनल प्रेसिडेंट का जो पॉलिटिकल प्रिविलेज लेते हैं ना, मत ले, वो भी रिटायर करें, वो भी चले जाए वृद्धाश्रम में, कहीं चले जाए, आराम करें। आप सब कुछ कीजिए। और नीतीश जी अभी राजद के साथ नीतीश जी आएंगे तो तेजस्वी ऐसा इस्तकबाल करेंगे, नीतीश जी सबसे योद्धा हो जाएंगे, नीतीश जी से अच्छा कोई आदमी नहीं रहेगा, नीतीश जी सबसे सेहतमंद हो जाएंगे। तो अपनी मतलब के लिए सिर्फ डफली नहीं बजाना चाहिए। और नीतीश जी एक ईमानदार आदमी, आज तक 20-25 साल हो गया बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए, 10वां 12, बतलाइए डायरेक्ट करप्शन का चार्ज नीतीश जी पे नहीं लगा है। और लालू परिवार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर करप्शन का चार्ज नहीं लगा।